अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मियां खुर्रम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि ट्रांसजेंडर बिल जब से पास हुआ है पूरा मुल्क सरापा एहतजाज है और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस तरह का बिल पास होना समझ से बालातर था। या अमेरिका होता, यूरोप होता तो फिर तो हम समझ लेते हैं। इस बिल के हवाले से अब मज़ीद पेशरफ्त हुई क्या है और इस बिल के क्या ख़तरनाक नताइज है और आने वाले दिनों में इस बिल के हवाले से अब होने क्या जा रहा है, तमाम मामले पर बात करने के लिए जबरार ख़ान मौजूद हैं। इनकी बहुत बड़ी सर्च है इस हवाले से। इनसे पूछते हैं कि इस बिल के क्या ख़तरनाक नताइज है और आया कि ये बिल पास क्यों हुआ और किसने पास करवा दिया। क्या ये हम किसी गैर जो इस्लामी कंट्री में रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मियां खुर्रम साहब, क्या हाल है, कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। पहले तो ये बताएं कि ये बिल पास हो कैसे गया और फिर इस बिल के हवाले से क्या पसे पर्दा इसके नताइज हैं और किन लोगों ने बिल पास करवाया। बिल तो आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत ने पास करवाया। पहले भी जब इनकी हुकूमत आई थी इस बिल को टेबल पर रख दिया गया था 2018 के अंदर, और आज दोबारा इस बिल को उठाकर आप देखें मुल्क में मामला चल रहे थे महंगाई के कि महंगाई ज़ोर पकड़ रही है। इन्होंने क्या किया, ट्रांसजेंडर बिल को अंदर डाला, आवाम को डाइवर्ज कर दिया, उनकी जो सोच है उसको डाइवर्ज कर दिया, बंदा ट्रांसजेंडर की तरफ चल पड़ा। ट्रांसजेंडर बिल को लेके हमारा मुल्क क्यों ना एहतजाज करे। नहीं, ये नादरा वाले पागल हैं, वो लड़का जाएगा कह रहे हैं मुझे लड़की बना दो। देखें ना आप जिन कानून ऐसा है ना, आप कानून क्या कर सकते हैं। कानून में वो लिख दिया गया, लड़की कह रही है मेरे में लड़के की फीलिंग्स आ रही हैं, वो कर देंगे, जिन्स चेंज कर देंगे। वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। मेडिकली तो वो खुद नहीं बता रहे। नादरा में जब वो हो जाएगा, अब वो लड़की क्या बन गई है, लड़का। अब वो जायदाद में जाके हिस्सा कितना मांगेगी, लड़के का हिस्सा मांगेगी। अब वो बाप से भी हिस्सा लेगी, अब वो अपने बंदे से भी हिस्सा लेगी। अब इधर से 4 हिस्से हो गए, मर्द के कितने बन रहे हैं, 2। आप देखें अब औरत जो काम है डाइवर्ज हो गया। इस्लाम क्यों इस चीज़ को, उसने इस्लाम ने मना किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों लानत की है। लूत अलैहिस्सलाम की कौम का क्या हाल था, वो चोरी करते थे, कम तोलते थे, ज़्यादा पैसे लेते थे, कम चीज़ें देते थे, मजदूरी सारा दिन करवाते थे, पैसे चंद देते थे, अजाब नहीं आया। जब हम जिन्स परस्ती की, अजाब आ गया और लूत अलैहिस्सलाम को कौम से बाहर निकाल दिया गया और अजाब आ गया। यही काम होने वाला है इस मुल्क के साथ अगर इस चीज़ को। ये आप देखते हैं कि वफाकी शरई अदालत में फ़ैसला इस बिल के हक़ में आ गया, फिर इस मुल्क को आप किस तरफ देख रहे हैं। पहले ही हम जो है माशी तंगी का शिकार हैं, ठीक है, फिर सियासी जो है आपको पता है कि उस हवाले से भी बड़े हालात ख़राब है। तो अगर ये बिल पास हो जाता है, TLP बाहर आ गई, उसके बाद PTI भी कहती है हम भी निकलेंगे, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे हैं TLP वाले निकलेंगे तो PTI वाले आएंगे, क्योंकि PTI वाले मौका चाह रहे हैं कि हम इस बिल की आड़ में इन लोगों के बंदे भी निकाल लें और फिर पाकिस्तान के हालात ख़राब कर दें। क्या नताइज देख रहे हैं? देखें, ये जो मुल्क है ना, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम पे बना है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मतलब ये तो है ही अल्लाह के सिवा को इबादत के लायक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं, जो उनका वर्किंग एरिया है, उनको भी फॉलो करना बेहद ज़रूरी है। हर आशिक रसूल बाहर आ जाएगा, क्या करेंगे। मुल्क में डॉलर पहले 238 पे गया हुआ है, आटा 75 रुपये वाला 110 रुपये का, 115 रुपये का मिल रहा है। रोटी से ये इस मुल्क का गरीब जूझ रहा है कि वो कैसे अपने घर की रोटी को मुकम्मल करे। ऊपर से ये स्ट्राइक्स, हुकूमत को चाहिए कि बिल जो है उसको वापस ले लें। हाँ, ट्रांसजेंडर्स को बिल दे, ट्रांसजेंडर्स को हक दें, हम उसके ख़िलाफ़ नहीं हैं। उनको जॉब्स दें, गवर्नमेंट के अंदर हिस्सा दें, वो सारा कुछ करें, हम उसके ख़िलाफ़ नहीं हैं। लेकिन जो लड़का लड़की बन रहा है, जी मुझे समझ नहीं आ रही, जी मैं लड़के की फीलिंग आ रही हैं, लड़की कह रही मुझे लड़के की फीलिंग आ रही हैं, ये तो आप देखें ना, ये तो आप माशरे को तबाह करने की तरफ लेके जा रहे हैं। कल को कोई भी कानून पास करवा लेगा, कोई भी। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में कानून पास करवाना, शरीयत के जो मुल्क के अंदर नाफिज़ी शरीयत की गई है, इस्लाम किया गया, वहाँ पे इस्लाम के ख़िलाफ़ कानून लेकर आना इतना आसान है कि आप बिल लाते हैं और सारे बंदे जो खड़े हैं, मुसलमान हैं, हाथ खड़े करते हैं, कबूल हो जाता है। क्योंकि ज़ाहिर बात है ना, ये अक्सरियत से कबूल हुआ है ना, कोई हवाई चीज़ें तो बाहर से नहीं आ गई जिन्होंने कबूल करवाया। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब ये चीज़ें देखनी है हुकूमत को कि क्या वो इस मुल्क में इंतशार चाहते हैं। अगर इंतशार चाहते हैं तो उसको कबूल करवाएं, फिर आप फिर अदालतें भी वही। अच्छा, ये भी एक सवाल है कि जब भी इस तरह का कोई बिल आता है या नामूसे रिसालत के हवाले से कोई भी मामला सामने आता है, तो हम देखते हैं कि सारे लोग तरीक़े लब्बैक की तरफ देखते हैं कि वो बाहर निकलें, वही सब कुछ करें। क्या वही सच्चे आशिक रसूल है? क्या बाकी लोग आशिक रसूल नहीं है, मुसलमान नहीं है? क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो भी बाहर निकलें और इन लोगों का साथ दें ताकि ये हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बन सके और निज़ाम मुस्तफ़ा यहाँ पे राइज हो सके, जो कि अल्लामा ख़ाज़म रिज़वी भी कहते थे कि हम निज़ाम मुस्तफ़ा यहाँ पे लेके आएंगे ताकि तमाम फ़ैसले जो है इस्लाम के असूलों के मुताबिक हो सके। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान।